आपको ध्यान से समझना है। परमेश्वर ने कहा तुम लोग उसकी निंदा करने से क्यों नहीं डरे। परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा अगर वो मूसा से बातें करता है, कम करो इसे, अगर वो डायरेक्ट मूसा से बातें करता है तो वो हमसे भी बातें करता है। अगर वो हमसे बातें करते हैं तो हम भी मूसा के समान हैं। परमेश्वर ने कहा तुम मूसा की निंदा करने से क्यों नहीं डरे। मैंने बिग जगह पर बैठे हुए, आशीषित प्लेसेस के ऊपर बैठे हुए क्रिश्चियन लोगों को निंदा करने के कारण मरते हुए, संघर्ष करते हुए, सारी लाइफ कोड़ी होते हुए देखा है अपनी इन्हीं आंखों से। पहली बात जो आपको रखनी याद, परमेश्वर में रहना और उससे बाहर ना जाना। दूसरी बात, नम्रताई में रहना। परमेश्वर ने कहा वो दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। जब वो आप पे ग्रेस करता है, अनुग्रह करता है, आपकी लाइफ में वो आता है जिसके आप काबिल नहीं, वो बिजनेस आपको मिलता है जिसके आप काबिल नहीं, वो सेवकाई मिलती है जिसके आप काबिल नहीं, वो परिवार मिलता है जिसके आप काबिल नहीं, क्योंकि वो दीन लोगों के ऊपर क्या करता है? अनुग्रह करता है। पर उसने कहा वो घमंडियों का सामना करता है। आप जानते हैं कोई लोग बोलते हैं मैं क्या प्रचार करता हूं, क्या गाता हूं मैं। आप जानते हैं मैं किसका नाम है? किसका नाम है? निर्गमन 3 उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। मूसा, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। उसने कहा तू इस्राएलियों से कहना जिसका नाम मैं हूं उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आप जानते परमेश्वर का नाम क्या है? मैं हूं। और जब आज इंसान बोलते हैं कि मैं, परमेश्वर कहता है अच्छा तू मेरी जगह ले रहा है, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं बहुत तगड़ी प्रीचिंग करता हूं, मैं बहुत तगड़ा सिंगर हूं, मैं बड़ा तगड़ा गॉस्पेल सिंगर हूं। परमेश्वर ने कहा मैं नहीं। उसने कहा ये मैं जो बोल रहा है ना ये मेरा नाम है। हालेलुया। तो मेरा नाम क्यों ले रहा है? तो मेरी महिमा क्यों ले रहा है? मेरा नाम है मैं हूं, तू क्यों कह रहा है मैं? और बाइबल कहती है जैसे ही आप बोलते हैं मैं, परमेश्वर कहता है इसको नीचा किया जाए। वो कहता है वो 7 चीजों से नफरत करता है और उनमें से एक है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जिनसे परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा कि मेरा नाम है मैं हूं सो हूं। अब तू बोलना कि जिसका नाम मैं हूं उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इसलिए लोग टैलेंटेड होने के बावजूद भी, अगर आप दुनियावी दृष्टि से देखें, कई बार एक कंपनी में जब प्रमोशन का टाइम आता है तो कई बार वो व्यक्ति प्रमोट नहीं होते जो टैलेंटेड होते हैं, पर वो लोग प्रमोट होते हैं जो अपने बॉस के साथ ज्यादा करीब होते हैं। और दूसरे लोग इसका विरोध करते हैं कि मैं ज्यादा टैलेंटेड हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मुझे ज्यादा मालूम है, समझ ज्यादा है, लेकिन तेरी बुद्धि कम है, तू अधीन कम है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब तू अधीन कम है तो बाइबल कहती जब तू प्राउड है, क्या प्राउड है तुझे? अपने गिफ्ट के ऊपर। क्या प्राउड है? अपने टैलेंट के ऊपर। बाइबल कहती जैसे प्राउड, जैसे घमंड तेरी लाइफ में एंटर करेगा, मैं तुझे नीचा करूंगा और तेरे से नीचा व्यक्ति जो इस काम में तेरे से कम टैलेंटेड होगा उसे उस पोजीशन पे बिठाऊंगा और तुझे बताऊंगा कि तूने मेरा नाम क्यों लिया, मैं हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हां, आप अगर देखो इस दुनिया में हर एक खूबसूरत औरत के पास अच्छा पति नहीं, हर स्मार्ट आदमी के पास अच्छी वाइफ नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बात यह है आप कितने नम्र हैं, कितने जमीन पर हैं। एक पेड़ को जितना बड़ा और लंबा होना होता है उतना वो जमीन के नीचे जाता है। जाता कि नहीं जाता? हां, जितना वो नम्र होना चाहता है उतना वो जमीन पे रहता है वो। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझना। अब नम्र हो कैसे? निर्गमन 3 उसकी 14 फिर से पढ़ेंगे। उसने कहा मेरा नाम क्या है? मैं हूं। क्या है मेरा नाम? अब मुझे यह मालूम हो गया कि अगर मैं नम्रताई में रहूं तो मैं बढ़ सकता हूं। अगर मैं नम्रताई में रहूं, अधीनगी में रहूं, हम्बल रहूं तो मैं बढ़ सकता हूं। परमेश्वर ने कहा वो नम्र लोगों को, भजन संहिता 138 की आयत को पढ़ेंगे। उसने कहा यद्यपि यहोवा महान है
तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है और अहंकारी को दूर से पहचानता है। वो किसकी ओर दृष्टि करता है? कहता नम्र की ओर वो दृष्टि करता है। नम्रता की निशानी क्या है? बाइबल कहती, दाऊद की औरत बोली, कहती है तू क्या नाच रहा था तू लड़कियों की तरह? और लड़की ने लिखा, कंजरी लिखा बाइबल में, कि जैसे जैसे नाचने वाली नचनियां होती तो उसकी तरह नाच रहा था। उसने कहा वो परमेश्वर जिसने मुझे तेरे पिता का सिंहासन दिया। हाँ, अब उसने अगर चुभी हुई बात बोली तो चुभी हुई उसको उत्तर मिला। उसने कहा तेरे पिता का सिंहासन जिसने मुझे दिया, मैं उस परमेश्वर के सामने और भी नीचा होऊंगा ताकि मैं और ऊंचा हो सकूं। आप सुनो, मेरी बात को समझो। एक नम्र व्यक्ति की निशानी क्या है? एक नम्र व्यक्ति की निशानी ये होती है, वो अपना पास्ट कभी नहीं भूलता। हालेलुया। मान लो आज से अभी मेरे को मीटिंग के बाद कोई बंदा मिले और मुझे बोले, ओ आप वही है ना, मैंने आपको 17 साल पहले देखा था, आप क्वायर में थे, चर्च की क्वायर में थे। अब मैं बोलूं मैं प्रेरित हूं भाई। अब आप जाने, अगर वो मुझे ऐसा बोलता है और मैंने वो बाइक पे देखा था। कल एक पास्टर मित्र मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा आपको मैंने 2009 में देखा था, आपके पास सिर्फ बाइक होता था। मैंने कहा हाँ तुमने देखा था। मैंने कहा अभी भी बाइक मेरी बेसमेंट मैंने संभाल के रखा, ठीक करके रखा हुआ बाइक, अभी भी राइट नाउ अभी भी मेरी बेसमेंट में है। वो पौड़ियां उतरवा के बाइक वहां रखा है। हालेलुया, ताकि मैं उसे देखता रहूं। यही तो मेरी टेस्टिमनी है। यहां पे आज किसी को एक गाना आ जाए और बोले ओए तू उनकी क्वायर में था ना, मैं तो गॉस्पेल सिंगर हूं। व्हाट नॉनसेंस, क्या नॉनसेंस है ये? अरे बोलो हाँ, मैं बहुत नीचे से ऊपर आया हूं। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? इस हफ्ते मैं किसी एमएलए के साथ बैठा था और एक पुलिस वाले वहां पे बैठे थे, बहुत से लीडर्स वहां बैठे थे और एक पर्सन वहां पे, और पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी वहां पे आए और उन्हें लगता था कि अब इनकी इंट्रोडक्शन हो गई। बोलेंगे इनकी 100 ऑफ चर्चेस है जी, लाखों लोग है जी। कहते हाँ जी हाँ जी। मैं कहा मैं नशा करता था, शुरुआत देखो मैंने क्या की, मैं नशा करता था। हाँ, पहले मैं कहा मैं थोड़ा लेवल पे आऊं। हाँ, क्या फेक चीजों को करने की? बताओ तुम कहां से निकले हो और अब बताओ तुम कहां तक पहुंचे हो। आमीन। ये क्या चीज है कि मैं फलाना हूं जी, मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं जी, मैं एक आवाज मारूंगा ऐसा धमकाना हिला दूंगा, क्या जरूरत है बोलने की? मैंने शुरुआत की, मैंने कहा मैं नशा करता था। हैं? उसको पहले तो चक्कर आ गया थोड़ा सा, तब मैंने बताया मैं कैसे कैसे परमेश्वर में आया और कैसे कैसे प्रभु ने मुझे साफ किया कि लोग मुझे अपने जैसा समझे, ये ना समझे कि मैं कोई स्वर्ग से उतरा हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? कि वो मुझसे बात ही ना कर सके। मैं ज्यादातर लोगों के साथ रोड पे बैठ सकता हूं, उनकी थड़ी पे बैठ सकता हूं, 2 घंटे बातें कर सकता हूं, किसी भी रेडी पे चाय पी सकता हूं, आसान से ढाबे के पास बैठ सकता हूं 2 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनो मेरी बात, मैंने लोगों को जब उनकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स आए, ब्लेसिंग्स आई, उनसे दूर होते देखा। कारण क्या? प्राउड, घमंड के कारण। यह नहीं कि प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं घमंडियों को नीचा कर, मैं रेजिस्ट करता हूं, मैं उनके लिए मुश्किल कर देता हूं, मैं उनके लिए टफ कर देता हूं, उनका चलना मुश्किल कर देता हूं, और नम्र लोगों को मैं खुद अपने हाथों से ऊंचा करता हूं। हालेलुया। दाऊद ने क्या कहा? उसने कहा जिस परमेश्वर तेरा राज्य, तेरे पिता का राज्य मुझे दिया, मैं और नीचा होऊंगा उसके लिए। क्या प्रॉब्लम है नाचने में? क्या प्रॉब्लम है बोलने में? हालेलुया। जब उसने कहा कि आपको मैंने बाइक पे, कोई पास बाइक होता था, मैंने कहा हाँ मैं भी खुश हो गया। मैं कहा हाँ देखा तूने। हालेलुया। और बाइक अभी भी ठीक करा के मैंने बेसमेंट में, अभी भी चलता है वो। मैंने कहा इसको चलता रखना है, कभी भी निकालेंगे मजे, पुराने दिन याद करेंगे, बाइक पे चलेंगे। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर ने कहा मैं अभिमानियों का क्या करता हूं? मैं विरोध करता हूं। मुझे टेस्टिमनी लोग जो 2009 से 8 से इस चर्च में आ रहे हैं, वो एक बात को जानते हो, हर कुछ देर बाद लोगों ने विरोध की, हाँ या ना? हाँ, जब लोगों ने मुझसे कहना
ओ जी फलाना बंदा है जी, वो गाड़ी में बैठ जाता है, आपके खिलाफ बातें करता है जी, आपकी वाइफ के खिलाफ, आपके खिलाफ, आपकी चर्च के खिलाफ, हीलिंग के खिलाफ, डिलीवरेंस, हर चीज के खिलाफ बातें करता है। मैंने कहा कौन? फलाना बंदा जी, बाहर रहता है, गाड़ी में आपके गालियां निकालता है, हम कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैंने आज तक उसकी एक वीडियो नहीं सुनी। कहते सच में आपने नहीं सुनी? आपके खिलाफ बोलता है, आपने वीडियो नहीं सुनी? मैंने कहा मैंने आज तक एक भी वीडियो नहीं सुनी। कहते सच में नहीं सुनी? मैं कहा नहीं सुनी एक भी वीडियो, मुझे मालूम नहीं कि वो क्या कह रहे हैं उस वीडियो में। आप क्या करना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं करना चाहता। अगर तो मेरा परमेश्वर मुर्दा है फिर तो मैं करूंगा, अगर वो जिंदा है तो वो कर लेगा। हां, और आप देखो मेरा विरोध होने पर मैं निराश नहीं था, आपने कभी नहीं देखा होगा, और इनसाइड भी मैं निराश नहीं हूं। ये नहीं बाहर मैं हंस रहा हूं और अंदर परिवार में हम बैठे हैं जी शोक मना रहे हैं, अंदर ज्यादा हंस रहे हैं बाहर से भी ज्यादा। हालेलुया। और कल एक भाई मेरे को बता रहे थे कि आप जानते हैं एक बंदे को, वो आपकी वीडियोस कार में बनाता था, बहुत बोलता था। मैंने कहा नहीं मैं जानता नहीं, नाम सुना? मैं कहा हाँ मैंने नाम सुना लोगों से कि ऐसा ऐसा कोई बोलता है। वो कहा क्या? मैं क्या हुआ? कहते 2020 में वो अपनी गाड़ी में, उसी गाड़ी में जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते जब एक्सीडेंट हुआ 11 महीने कोमा में रहा, उसके गुप्त अंगों से ब्लड निकलना शुरू हुआ और दर्दनाक मौत मरा वो इस साल। और मैंने कहा मैं तभी बोलूं कि पिछले 1 साल से किसी ने बोला नहीं कि आपके खिलाफ कोई ये बोल रहा है। मैंने कहा मेरे को बोलने का गम नहीं, कोई दुख नहीं, उसके मरने का कोई मेरे को चाह नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं। मैंने प्रभु के हाथों में सौंप दिया था, अब परमेश्वर जो मर्जी करे, मुझे क्या लेना देना। हालेलुया। अगर तो ये सेवका ही जीवित है, अगर मैं उसका सच्चा दास हूं तो वो लड़ लेगा, अगर मैं झूठा हूं तो रहन देगा। तो ये तो परमेश्वर की मेरी बात है, वो कर लेगा अपने आप जो करना होगा। आमीन। और जब मैंने सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका परिवार का हाल देखो, जो 11 महीने आईसीयू में रहा, वो 11 महीने आईसीयू में, और उसका परिवार भी सफर किया हुआ। हाँ या ना? क्योंकि उसके परिवार की भी गलती है। जब आप किसी अनॉइंटिंग के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर आपको पकड़ता है। उसके परिवार को मालूम था, सब दुनिया को मालूम था, इंटरनेट में बातें करता है बुरी बुरी, सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, बहुत से पास्टर के खिलाफ, लेकिन उसको रोका नहीं। क्या ऐसा हो सकता है आपके परिवार में आपकी मां आपको रोक ना सके? कभी नहीं हो सकता। अगर 10 दिन आपके परिवार में वो कलेश डाल देगी, 11वें दिन आप काम बंद कर दोगे। हाँ या ना? अगर आपके बच्चे रोकेंगे, आपकी वाइफ रोकेगी, आपका हस्बैंड रोकेगा, आप क्यों नहीं रुकेंगे? लेकिन जब घर वाले भी मजे लेते, कई बार सोचते कोई बात नहीं, लेकिन बाद में सफर भी वही करते हैं। हाँ या ना? वही हॉस्पिटल में धक्के खाते हैं फिर। हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा जो मुझे छूता, जो मेरे लोगों को छूता, जो तुम्हें छूता, मेरी आंख की पुतली को छूता है, और वो अपनी आंख की पुतली को छूने नहीं देगा। वो सेम ग्रेस आप लोगों के ऊपर है। ओ आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया।